हमने बात की थी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल हमने कहा मैक्सिमम जितनी अमाउंट कंपनी का शेयर कैपिटल है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी 7 मिलियन की। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कहती है कि जी हमारा ऑथराइज कैपिटल 700,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है और हमारा जो टोटल कैपिटल है वो ₹7 मिलियन है। ऐसे लिखते हैं ना वो अपना ऑथराइज कैपिटल। हमारा ऑथराइज कैपिटल 7 मिलियन है जो कि 700,000 शेयर्स 10 रुपए ईच के हिसाब से डिवाइड हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने यहां पे कह दिया कि ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये फेस वैल्यू है जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, और ये टोटल ऑथराइज कैपिटल है, टोटल ऑथराइज कैपिटल। और हमने ये बात की हुई है कि ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जहां तक आपकी कंपनी जाने का सोच रही है। तो आज की डेट में हमने कंपनी रजिस्टर कराई, हमने कहा ये हमारा मैक्सिमम होगा 7 मिलियन शेयर कैपिटल। कल को हो सकता है कि हम कुछ शेयर इश्यू करें, हमारा 2 मिलियन एक्चुअल शेयर हो जाए 3 मिलियन। हमारा पेड अप कैपिटल हमेशा ऑथराइज के अंदर अंदर रहता है। अब अगर मेरा ऑथराइज कैपिटल आज 3 मिलियन और सॉरी ऑथराइज कैपिटल अगर 7 मिलियन है और पेड अप कैपिटल 3 मिलियन है, सब ओके है। शायद एक ऐसा टाइम आएगा मैं चलते 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 7 मिलियन तक मेरा आज का एक्चुअल कैपिटल हो जाए, तो फिर शायद मुझे इस ऑथराइज कैपिटल को चेंज करना पड़े। आपको याद होगा मेमोरेंडम वाले एरिया में हमने मेमोरेंडम की सारी क्लॉजेस की चेंज देखते हुए एक क्लॉज की चेंज को रोक लिया था, ऑथराइज कैपिटल की चेंज। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकते हैं, यस। हम ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में 4 तरह की चेंजेस कर सकते हैं, 4 तरह की चेंजेस। चार तरह की चेंजेस कर सकते हैं हम ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? 7 मिलियन ऑथराइज कैपिटल है, मैंने कहा जी मैं एक काम करता हूं, मैं 2 मिलियन इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरा ऑथराइज कैपिटल हो गया 9 मिलियन। मैं इसको डिक्रीज भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी 7 मिलियन है, मैंने कह दिया जी 5 मिलियन होगा जी हमारा रिवाइज ऑथराइज कैपिटल, यानी मैं इसको डिक्रीज भी कर सकता हूं। मैं ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज भी कर सकता हूं, मैं ऑथराइज कैपिटल डिक्रीज भी कर सकता हूं। अब ऑब्वियसली जब आप ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इतने नहीं रहेंगे। 7 लाख शेयर्स हैं 10-10 रुपए के हिसाब से, तो बन गया 7 मिलियन। अगर मेरा 9 मिलियन ऑथराइज कैपिटल होगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए 10 रुपए के हिसाब से? नौ लाख। इसका मतलब है कि अगर मैं अपना ऑथराइज कैपिटल टोटल बढ़ाना चाहता हूं, मैं 7 मिलियन से 9 मिलियन तक लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करके 9 मिलियन तक लेके जाना होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो ये है ये बैलेंसिंग फिगर है। अकाउंटिंग में बैलेंसिंग फिगर एक ऐसी अमाउंट को कहते हैं जो कि जिसको एडजस्ट करने से आपका टोटल मैच कर जाता है। तो अगर मैंने इंक्रीज करना है तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स को 7 लाख से बढ़ा के 9 लाख पे ले जाऊंगा। अगर मैं डिक्रीज करके 5 मिलियन पे लेके आ रहा हूं तो फिर क्या करना होगा, मेरा जो ऑथराइज कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हो जाएंगे 5 लाख। ये तो हो गई दो चेंजेस। और क्या हो सकता है? यस, और भी बड़ा कुछ हो सकता है। मैं फेस वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कंसोलिडेट। हो सकता है मैं 10 रुपए नहीं, मैं कहूं जी मेरा शेयर आज से होगा 20 रुपए का। अब अगर मेरा शेयर 20 रुपए का होगा, नंबर ऑफ शेयर्स थे मेरे 7 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने हर दो शेयर जोड़ के 20 कर दिया, 10-10 के दो शेयर जोड़े 20 कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर 7 लाख से चेंज होके कहां पे चले जाएंगे? 3.5 लाख। 3.5 लाख बन जाएंगे। 3.5 लाख शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से, यानी कि टोटल 7 मिलियन। और मैं अपने शेयर के फेस वैल्यू को डिक्रीज भी कर सकता हूं।
इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सब डिवाइड। हम सब डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं जी अब 5 रुपए का शेयर होगा, अगर मैं 5 रुपए का शेयर कर दूं तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स 7 लाख से बढ़ के कितने हो जाने चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स अब एडजस्टमेंट के तौर पे यस 14 लाख हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने ऑथराइज कैपिटल में 4 तरह की चेंजेस आपको समझाने की कोशिश की। 4 तरह की चेंजेस हैं जो हम अपने ऑथराइज कैपिटल में कर सकते हैं। नंबर 1 हम इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर 2 हम डिक्रीज कर सकते हैं, नंबर 3 हम कंसोलिडेट कर सकते हैं यानी फेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और नंबर 4 हम डिक्रीज कर सकते हैं या सब डिवाइड कर सकते हैं। तो इन एनी केस कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा भी सकती है, कम भी सकती है, फेस वैल्यू को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। चारों केसेस में आपको नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। चारों केसेस में नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। यानी अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमने चारों केसेस में क्या किया है, तो मैं चारों केसेस का आप लोगों को एक समरी दे देता हूं। हम लोगों का ओरिजिनल शेयर कैपिटल था ओरिजिनल शेयर कैपिटल था 700,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 7 मिलियन था। चार चेंजेस क्या की? एक चेंज हमने कर दी कि हमने इसको 9 मिलियन कर दिया, जिससे 10 रुपए तो 10 रहे, लेकिन ये 7 लाख उठ के हमारे हो गए 9 लाख। एक चेंज हमने की कि हमने इसको कम कर दिया, 5 मिलियन पे ले गए, उसके लिए हमारे शेयर हो गए 5 लाख, फेस वैल्यू वही 10 रही। एक जगह पे हम लोगों ने अपनी फेस वैल्यू 20 रुपए कर दी, जिससे टोटल तो 7 मिलियन ही रहा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हो गए 3.5 लाख। और एक जगह हम लोगों ने शेयर कर दिया 5 रुपए का, टोटल तो हमारा 7 मिलियन ही था, लेकिन हमारे शेयर्स हो गए 14 लाख। तो टेक्निकली हम लोगों ने ये 4 चेंजेस देखी: इंक्रीज, डिक्रीज, कंसोलिडेट, सब डिवाइड। तो आप अपने शेयर कैपिटल के साथ, ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ, इन 4 में से कोई एक चेंज कर सकते हैं। कैसे होगी? छोटा प्रोसेस। इफ यू रिमेंबर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, रजिस्ट्रार को जमा करा दें, आपका ऑथराइज कैपिटल चेंज हो जाएगा। और ये जो आपने शेयर्स में जितनी भी चेंजेस किए हैं, नए वाले नंबर ऑफ शेयर्स और पुराने शेयर्स, राइट्स उतने ही होंगे जैसे पहले होते थे। तो ये 4 तरह की चेंजेस मैंने आपको बताई कि हम अपने ऑथराइज कैपिटल के साथ 4 सलूक कर सकते हैं। देखते हैं अंग्रेजी क्या कह रही है किताब की। किताब की अंग्रेजी ये कहती है कि कंपनी जिसमें शेयर्स होते हैं, अगर उसके आर्टिकल्स में उसने इजाजत रखी हो तो मे आल्टर कंडीशन ऑफ मेमोरेंडम, वो अपने मेमोरेंडम को चेंज कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन से। और उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन आपने फाइल करनी है, अल्टर कॉपी रजिस्ट्रार के पास, ताकि वो उसको अपने पास नोट कर ले। ये हमारा छोटा प्रोसेस होता था। कंपनी क्या काम कर सकती है? 4 काम कर सकती है। इंक्रीज कर सकती है, शेयर कैपिटल कम कर सकती है यानी कैंसिल कर सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, सब डिवाइड कर सकती है। इंक्रीज जिस अमाउंट तक जाना चाहें, कंसोलिडेट लार्जर अमाउंट जो कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ था जितना रुपए उससे ज्यादा, स्मॉलर अमाउंट पे जाना चाहें तो वो कहलाएगा सब डिवाइड। तो आप 4 में से काम कर सकते हैं। एक मेरा सवाल है, अगर मैं उसी स्लाइड पे वापस आऊं, एक कंपनी अपना शेयर कैपिटल कितना डिक्रीज कर सकती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल को मैक्सिमम कितना नीचे ले जा सकते हैं? कहां से ज्यादा नीचे नहीं ले जा सकते। तो हम ऑथराइज कैपिटल को पेड अप कैपिटल तक कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं ले जा सकते। तो अगर मेरा ऑथराइज कैपिटल 7 मिलियन और पेड अप है 3 मिलियन, तो मैं 7 मिलियन को कम करके 3 मिलियन तक ला सकता हूं, लेकिन 3 से नीचे नहीं जा सकता। तो अब देखते हैं किताब की अंग्रेजी। किताब ने कहा आप कैंसिल दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच हैज नॉट बीन पेड अप टिल डेट ऑफ कैंसिलेशन।
वो शेयर जो अभी तक पे नहीं हुए, जो पेड अप की डेफिनेशन में नहीं आए, आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। 7 मिलियन और 3 मिलियन के दरमियान का डिफरेंस खत्म कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आ गई कि एक कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल चेंज अगर करना चाहे तो वो कर सकती है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो न्यू शेयर इश्यू होंगे, याद है वो जो बैलेंसिंग फिगर बनती थी हमारी, जब भी आप 7 लाख शेयर से 9 लाख तक जाएंगे या 7 लाख से 5 लाख तक आएंगे या 3.5 लाख या 14 लाख, जो भी नए शेयर आपके बनेंगे ड्यू टू कंसोलिडेशन या सब डिवीजन, जो भी जोड़ने तोड़ने की वजह से जो कुछ भी हुआ है, शेल रैंक इक्वली विद एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ कंपनी। ऐसा नहीं होगा कि अब आप कहेंगे कि जी वो शेयर जो है वो हल्का हो गया, वो भारी हो गया। जो इन शेयर होल्डर्स के पुराने राइट्स थे वही नए राइट्स भी होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ने कम होने से इस सारी वजह से जो नए शेयर होंगे और वो जो पुराने शेयर होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ सेम होंगे, उसमें एक दूसरे के ऊपर कोई वो नहीं होगा मसला।